आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है कि माना रेखाएं L1 और L2 जिनके समीकरण दे रखे हैं अपने पास। आगे बोला है कि एक निश्चित अचर लेमडा के लिए माना C एक बिंदु P का बिंदुपत है जहां P की L1 से दूरी तथा P की L2 से दूरी का गुणनफल लेमडा स्क्वायर के बराबर है। अब जितना दे रखा है ना उसको सरल कर लेते हैं। मान मान लिया कि पी जो बिंदु है उसको एच के मान लिया क्योंकि बिंदुपत निकालना है हमें। ठीक है, और केवल बिंदुपत ही नहीं बोला है हमें, आगे बोला है कि इस बिंदु पी की इन दोनों रेखाओं से दूरी का जो गुणनफल है वो लेमडा स्क्वायर के बराबर है। तो दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल में 2h, ठीक है, प्लस के माइनस 1। अब देखो दूरी जब निकालते हैं तो इस बिंदु को एक्स वाई की जगह रख देते हैं और नीचे इसमें जो है एक्स और वाई के गुणांक का वर्ग करके जोड़ के उसका वर्गमूल का भाग दे देते हैं। तो वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, इसका वर्गमूल, फिर इसका मापांक। इसी तरह इस रेखा से भी दूरी निकालेंगे तो वर्गमूल में 2h माइनस, अब देखो इसमें अगर माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा k-1, ठीक है, और नीचे इसी तरह 2 + 1 इसका वर्गमूल, इस पूरे का मापांक, और ये बराबर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये a + b और a - b बन रहा है, इसीलिए मैंने इधर जो है उभयनिष्ठ लिया था माइनस साइन। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो वर्गमूल में 2h इसका वर्ग माइनस k-1 इसका वर्ग बटा, ये देखो वर्गमूल में 3 और वर्गमूल में 3 गुणा होके 3 बन जाएगा, और ये 3 उधर ही भेज देते हैं हम। ठीक है, इस 3 को उधर भेज देते हैं, इधर मापांक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 2h स्क्वायर माइनस k-1 इसका वर्ग और इसका मापांक बराबर हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर के। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं और सवाल में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, सवाल में बोला है कि रेखा y बराबर 2x + 1 C से दो बिंदुओं R और S पर मिलती है जहां R और S के बीच की दूरी वर्गमूल में 270 है। ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया इधर से जैसे ये अपने पास बिंदुपत आ गया, इस रेखा ये गुजर रही है। ठीक है, ये रेखा गुजर रही है जिसका समीकरण दे रखा है y बराबर 2x + 1। ठीक है, तो ये बिंदु R और S पर काट रही है, इसके बीच की दूरी वर्गमूल में 270 दे रखी है। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं, तो ये जो H के बिंदु है P, ये बिंदुपत में है तो इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा, तो K बराबर अपने पास आ जाएगा 2h + k + 1, तो 2h बराबर मेरे पास आ गया k-1। ठीक है, तो ये k-1 का मान मैं इस समीकरण में रख दूंगा, समीकरण नंबर 1 में 2h, तो ये आ जाएगा 2h का वर्ग और 2h इस पूरे का वर्ग 4h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4h स्क्वायर, इसका मापांक बराबर 3 लेमडा स्क्वायर। यहाँ से आ गया। अब देखो चाहे मापांक के अंदर प्लस लो माइनस लो, बात तो बराबर होती है, तो 2h का वर्ग इसका मापांक बराबर हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर के। मापांक कटेगा, प्लस माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और h का मान मेरे पास आ जाएगा ± लेमडा और 3/2 इस पूरे का वर्गमूल। ये आ गया अपने पास h का मान। ये h का मान मैं इसमें रख देता हूं, तो यहां से k का मान भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे k का मान आएगा, k बराबर 2h + 1 है, तो h का मान रखूंगा यहाँ पे, तो 2 लेमडा 3/2 इसका वर्गमूल +1, और ये प्लस माइनस के साथ है। इस तरह से अपने पास दो बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, दोनों बिंदु में पहले तो यहाँ पे k का मान रख देता हूँ, ±2 लेमडा 3/2 इसका वर्गमूल +1। ये तो अपने पास h और k के मान आए। यहाँ से दो बिंदु क्या क्या आ गए, पहले मैं प्लस ले लूंगा फिर माइनस ले लूंगा, यहाँ से आ जाएगा लेमडा वर्गमूल में 3/2 और ये आ जाएगा 2 लेमडा 3/2 इसका वर्गमूल +1। ठीक है, और दूसरा बिंदु s मेरे पास आ जाएगा माइनस लेमडा 3/2 इसका वर्गमूल और -2 लेमडा 3/2 का वर्गमूल +1। इस तरह से दो बिंदु आए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालूंगा मैं, तो देखो इस तरह से अगर मेरे पास कोई रेखा हो जिसके छोर मेरे पास R और S हो जाए, ठीक है, और मेरे पास इसके निर्देशांक अगर मैं मान लूँ x1 y1 और इसके निर्देशांक मान लूँ x2 y2, तो इनके बीच की जो दूरी होती है d, वो निकालने का अपने पास एक सूत्र होता है
डी बराबर होता है इनके जो एक्स निर्देशांक है उनके अंतर का वर्ग प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और इस पूरे का फिर वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 270 का वर्गमूल। तो दोनों तरफ अगर वर्ग कर देते हैं तो वर्गमूल तो हट ही जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी 270 वर्गमूल के बराबर दे रखी है। तो 270 ये वर्गमूल हट गया, तो इधर का भी वर्गमूल हट जाएगा। और देखो यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में घटेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा 3/2 इसका वर्गमूल इस पूरे का वर्ग प्लस इन इसको घटाएंगे तो ये देखो एक तो एक से कट जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा 3/2 इसका वर्गमूल फिर इसका वर्ग। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको। तो 270 बराबर मेरे पास हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 लैम्डा गुणा 3/2 और ये हो जाएगा 16 सॉरी लैम्डा स्क्वायर आएगा 16 लैम्डा स्क्वायर गुणा 3/2। इसको फिर सरल कर लेते हैं तो 20 गुणा 3/2 गुणा लैम्डा स्क्वायर हो गया और ये बराबर 270 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर का मान मेरे पास आ जाएगा पक्षांतर करने पर 270 गुणा 2/20 गुणा 3। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से ये 27 9 बार कट गया। ठीक है, तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर का मान क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर का मान 9 के बराबर आ गया। ठीक है, अब सवाल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखो माना आर एस का लंब समद्विभाजक सी से दो भिन्न बिंदुओं आर डैश और एच डैश पर मिलता है। ठीक है, माना आर डैश और एच डैश के बीच की दूरी का वर्ग जो है डी के बराबर है, तो डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि इस तरह से मेरे पास एक रेखा इसका लंब समद्विभाजक जाएगा जो आर और एस का जो मध्य बिंदु है उससे जाएगा और इस रेखा के लंबवत होगा। ठीक है, तो ये जो इस बिंदु पथ को जहां जहां प्रतिच्छेद करेगा ना उस बिंदु को बोल देते हैं आर डैश और एच डैश। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस आर डैश और एच डैश जो रेखा बनेगी इसका समीकरण निकालना पड़ेगा। तो यहां से देख सकते हो आप कि y बराबर 2x + 1 इस रेखा का समीकरण है। तो इस रेखा का समीकरण हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखो ढाल आ जाएगा। और एक चीज और भी बता देता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे अपने पास r और s के निर्देशांक अपने पास थे। देखो r के निर्देशांक x निर्देशांक तो इसका देखो इसका इसका धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है। तो मध्य बिंदु जब भी निकालते हैं तो दोनों निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो जब भी इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 में किसी का भी भाग दो 0 के बराबर आएगा। तो x निर्देशांक तो इसका मध्य बिंदु का 0 आ गया। अब देखो y निर्देशांक भी निकाल लेते हैं। y निर्देशांक में देखो इधर ये 2 लैम्डा वर्गमूल में 3/2 ये तो आपस में कट जाएगा और एक आपस में जुड़ के 2 के बराबर हो जाएगा और फिर उसमें 2 का भाग भी लगेगा तो 1 आ जाएगा। मतलब इसका y निर्देशांक अपने पास 1 के बराबर आ गया। और ढाल भी यहाँ से निकाल सकते हो, y बराबर 2x + 1 है। तो इस रेखा की ढाल अपने पास 2 के बराबर है। और हम जानते हैं कि जब भी अपने पास दो लंबवत रेखाएं आती है तो उनके ढालों में ये संबंध होता है m1 m2 बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको m1 मान लूँ तो m1 को 2 गुणा m2 बराबर -1 आ जाएगा और m2 का मान मेरे पास -1/2 आ जाएगा। मतलब इस रेखा की ढाल अपने पास -1/2 आ गई। अब देखो रेखा पे एक बिंदु आ गया, इसकी ढाल आ गई, तो समीकरण आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे y - 1 बराबर -1/2 गुणा x - 0 ये समीकरण हो जाएगा। इस लंबवत जो लंब है इसका लंब समद्विभाजक है उसका समीकरण हो जाएगा ये। तो इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 2y -2 बराबर -x को भी इधर ले आते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा देखो x + 2y बराबर 2। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा देखो, यहां से हम जो है 2 को उधर नहीं ले जाते हैं, हम क्या करेंगे y - 1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ ले लिया तो इधर क्या बचेगा y - 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से y - 1 का मान जो आएगा वो x/2 -x/2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो हमने समीकरण निकाला था यहाँ पे ये वाला, इसमें ये मान रखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा देखो 2h का वर्ग और यहाँ से आ जाएगा k - 1 की जगह -x/2 इसका वर्ग। सॉरी यहाँ पे एक चीज और करते हैं कि ये जो रेखा है ये भी बिंदु पथ से गुजरेगी तो यहाँ पे भी ये h के संतुष्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा k - 1 बराबर माइनस का h/2। तो यहाँ से हम h और k के रूप में ही रखेंगे, x और y के रूप में नहीं रखेंगे।
तो यहाँ से माइनस एच बटा 2 इसका मापांक बराबर ये 3 लैम्डा स्क्वायर। और देखो लैम्डा स्क्वायर का मान हमने पहले ही निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास जो है दोनों बिंदु आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा देखो 2h का वर्ग माइनस h का वर्ग बटा 4, ठीक है, इसका मापांक, और ये बराबर 9 3 27। ये बनेगा अपने पास देखो 4 दूनी 8h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, मतलब 7h स्क्वायर बटा 4, इसका मापांक बराबर ये 27 हो जाएगा। और ये देखो अपने पास बनेगा, यहाँ से देखो मापांक घटाएंगे प्लस माइनस चिन्ह के साथ खुलेगा ये, तो ये h का स्क्वायर, ये पहले तो मैं क्या करूंगा देखो h स्क्वायर बराबर मेरे पास आ जाएगा 4 गुणा 27 बटा 7, ठीक है। अब ये देखो अपने पास h का वर्ग है, तो पहले तो ये धनात्मक के रूप में ही आ गया क्योंकि h का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। अब या तो मापांक का चिन्ह हटा के कर दो इसको प्लस माइनस, या इसका वर्गमूल करके प्लस माइनस कर दो। तो वर्गमूल में जब लूंगा इसका तो h बराबर मेरे पास आ जाएगा देखो 2 तो बाहर आएगा, और ये 27 का 3 वर्गमूल में 3 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वर्गमूल में 7 आ जाएगा, और प्लस माइनस चिन्ह बाहर आएगा ही। अब देखो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास h का मान आ गया, तो k का मान भी आ ही सकता है। k का मान यहाँ पे मैं निकाल भी सकता हूँ। देखो यहाँ से y माइनस 1 बराबर है माइनस एक्स बटा 2, ठीक है। तो मेरे पास देखो सबसे पहले h का मान तो मेरे पास क्या आया, प्लस माइनस 2 गुणा 3 मतलब 6 वर्गमूल में 3 बटा वर्गमूल में 7, ठीक है। और देखो यहाँ से मेरे पास y माइनस 1 बराबर माइनस का x बटा 2 था, और h के रखने पर यह आया था k माइनस 1 बराबर माइनस का h बटा 2। तो यहाँ से मेरे पास k का मान आ जाएगा 1 माइनस h बटा 2। तो यहाँ से इसका मान रखूंगा तो ये मेरे पास k बराबर आ जाएगा देखो 1, और ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस, और ये 6 बटा 2 मतलब 3 वर्गमूल में 3 बटा 7, ठीक है। मतलब ये आर डैश और एच डैश दो बिंदु आ जाएंगे यहाँ पे अपने पास। आर डैश जब ये प्लस लेंगे तो ये माइनस के साथ आएगा, मतलब 6 वर्गमूल में 3 बटा 7, इसका आ जाएगा 1 माइनस 3 वर्गमूल में 3 बटा 7, ठीक है। इसी तरह दूसरा बिंदु, ये तो आर डैश है, एच डैश मेरे पास आ जाएगा क्या, माइनस का 6 वर्गमूल में 3 बटा 7, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 वर्गमूल में 3 बटा 7, ठीक है। अब देखो आगे बोला है ये आर डैश और एच डैश के बीच की दूरी का वर्ग जो है डी के बराबर है, तो हमें डी ही निकालना है, ठीक है। तो देखो डी बराबर जैसे मैंने कहा था x2 माइनस x1 इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 इसका वर्ग। इस तरह से डी का वर्ग, ये दूरी का वर्ग डी के बराबर है, ठीक है। वर्गमूल नहीं लेना है हमें, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये तो बन जाएगा अपने पास 12, और नीचे वर्गमूल में 7 है, ये सब में ये वर्गमूल में 7 है, तो ये बनेगा 12 और वर्गमूल में 3 बटा वर्गमूल में 7 इसका वर्ग, प्लस ये बनेगा अपने पास देखो एक तो एक से कट जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो देखो या तो दोनों माइनस ले लो या दोनों प्लस ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 3 दूनी 6 वर्गमूल में 3 बटा वर्गमूल में 7 इसका वर्ग, ठीक है। ये बराबर है डी के। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा देखो 144 गुणा 3 बटा 7, और ये आ जाएगा 36 गुणा 3 बटा 7। इसको आगे सरल करते हैं, 3 बटा 7 उभयनिष्ठ ले लिया, तो ये 144 और 36 कितना हो गया 180 गुणा 3 बटा 7, ये हो गया। अब देखो इसको सरल करते हैं, तो डी बराबर मेरे पास आएगा दशमलव में आएगा, और ये लगभग बराबर हो जाएगा अपने पास 77.14, ठीक है। मतलब आर डैश और एच डैश के बीच की दूरी का जो वर्ग आया वो 77.14 के बराबर आया, और यही अपना उत्तर हो जाएगा क्योंकि डी का मान ही हमें पूछा था, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, इसका मान आ जाएगा 77.14, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।